दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अड्डा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा आज आपकी जो क्लास है, जैसे हमने ईश्वर, देवता एवं असुर से संबंधित पर्यायवाची आज हमें पढ़ना है। फिर हमें देवताओं फिर हम क्या करेंगे, देवी से संबंधित पर्यायवाची को पढ़ेंगे। जैसे दुर्गा, लक्ष्मी, इन सब की पर्यायवाची पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आपकी जो क्लास नंबर जो 13 है वह आपका इसी सिलेबस पर ही आधारित है, देवताओं से संबंधित, अंगों से संबंधित। ठीक है, तो आज हम सीधे आते हैं पर्यायवाची ईश्वर, देवता, असुर। आप सोच रहे हैं ईश्वर और देवता तो एक होते नहीं। ईश्वर के जो प्रतिनिधि होते हैं वही क्या होते हैं, देवता होते हैं। जैसे जल देवता, ठीक है, जैसे जल देवता, विष्णु देवता, ठीक है, बहुत सारे मतलब देवता, इंद्र देवता, ठीक है, तो ये सब क्या है, देवता हैं। तो अब जैसे यहाँ प्रश्न, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, उसके बाद हम आते हैं ईश्वर, देवता एवं असुर की पर्यायवाची पर। जैसे पूछा गया दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि नहीं पूछ रहा है कि है, तो नहीं है। आर ओ 2014 में पूछा गया, तो आपका राक्षस तो दैत्य का पर्यायवाची है, दानव भी है, निशाचर भी है, ठीक है, लेकिन भूसुर, भूसुर ये क्या है, ये आपकी पर्यायवाची क्या है, दैत्य की नहीं है। अर्थात ये किसकी पर्यायवाची है, ब्राह्मण की। ब्राह्मण की क्या है, यह पर्यायवाची है। ठीक है, उसी प्रकार देवता का पर्यायवाची, यहाँ पर्यायवाची हम पूरा ना लिखकर थोड़ा सा लिखे हैं, तो देवता का पर्यायवाची है। तो आर ओ 2010 में पूछा, तो देवता की पर्यायवाची है। तो देवता की, अब देखिए अंकलेश देवता की पर्यायवाची नहीं है। ये किसकी पर्यायवाची है, अंकलेश कुबेर की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है, कुबेर की। विबुध किसकी पर्यायवाची है, देवता की पर्यायवाची है। अनीक किसकी पर्यायवाची है, सेना की पर्यायवाची है। अनीक किसकी है, सेना। ज्योतिष का है, तो ज्योतिष का ही है। ठीक है, अब तो आपको अंकलेश से कई बार आपसे पेपर में आपसे पूछा गया अंकलेश किसकी पर्यायवाची है, तो ठीक है, तो आपके लिए आपका सही आंसर क्या होगा, विबुध। कौन सा होगा, विबुध किसकी पर्यायवाची है, देवता की पर्यायवाची है। ये आपका सेकंड ऑप्शन क्या सही है। फिर तीसरा प्रश्न आपका यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया, असुर का पर्यायवाची नहीं है। तो असुर का पर्यायवाची नहीं है, तो यातुधान असुर की पर्यायवाची है, सुरारी भी है, तमी तमीरचर भी क्या है, तो ये तीनों है। लेकिन ये क्या है, जो धूम्र केतु है यही नहीं है। लेकिन जब आप जाएंगे धूम्र केतु, तो सौर मंडल में जो छोटे छोटे धूलकण होते हैं उसी क्या बोलते हैं, धूम्र केतु बोलते हैं। लेकिन अगर धूमकेतु पूछा जाए, तो धूमकेतु आग की पर्यायवाची है, अग्नि की पर्यायवाची है। अब ये दोनों मिलते हुए शब्द हैं, तो हमको नोट करके इसको एक जगह लिख लेंगे, ये इसकी पर्यायवाची है। कि अगर धूमकेतु अगर पूछा जाएगा, तो धूमकेतु ये आग की पर्यायवाची है। लेकिन अगर धूम्रकेतु पूछा जाएगा, धूम्रकेतु, तो ये क्या है, सौर मंडल में जो छोटे छोटे, सौर मंडल से संबंधित है, सौर मंडल से संबंधित ये है। ठीक है, ये है। फिर चौथा प्रश्न पूछा गया, देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया, तो निर्जर है, त्रिदश है, गिरवाण है, किंकर, ये क्या है, यही देवता की पर्यायवाची नहीं है। ये किसकी पर्यायवाची है, दास की पर्यायवाची है, नौकर की पर्यायवाची है। फिर असुर का पर्यायवाची नहीं है, तो असुर का पर्यायवाची नहीं है महाकाय। ये महाकाय किसकी पर्यायवाची है, गणेश की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है, गणेश। जिसका शरीर बड़ा हो उसे क्या बोलते हैं, महाकाय, अर्थात गणेश। ठीक है, फिर छठवां प्रश्न पूछा गया, देवता का पर्याय नहीं है। यूपी पीसीएस 2016 में भी प्रश्न आया कि देवता अब सुधाकर नहीं है, जबकि अन्य सारे हैं। अब सुधाकर किसका है, चंद्रमा का है। किसका है, चंद्रमा का। अन्य सारे क्या हैं, देवता के पर्यायवाची हैं। विभु का पर्याय है। अब विभु ईश्वर का पर्याय है। किसका है, ईश्वर। देखिए विभु किसका है, ईश्वर का है। तो ईश्वर क्या है, नित्य है, सर्वव्यापक है, इसलिए क्या है, ईश्वर का पर्यायवाची है ना। ईश्वर, ईश्वर तो यहाँ दिया हुआ, लेकिन महान यहाँ दिया, तो ये महान नहीं होगा। चिरस्थायी दृढ़, यहाँ दृढ़ दे दिया इसलिए, यहाँ ब्रह्मा सही, लेकिन आत्मा दे दिया इसलिए क्या है, गलत है। इसलिए सर्वव्यापक और नित्य होगा सही। अब यातुधान पर्याय है, तो यातुधान निश्चर का पर्याय है, ना कि आग का पर्यायवाची है। फिर वसन किसका है, वसन अगर जाएंगे तो कपड़ा का है। किसका है,
कपड़ा का पर्यायवाची है वसन। ठीक है, तो ये क्या है, 8-9 प्रश्न यहाँ से अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इन पेपर को हमें क्या करना है, पहले सॉल्व कर लेना है, फिर हम इसके पर्यायवाची पर आते हैं। अब हम आते हैं ईश्वर की पर्याय। आज ईश्वर की पर्यायवाची ईश होता है, जगदीश, बहुत सारे लोग जगदीश ना होता है, जगन्नाथ होता है, दीनानाथ होता है, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, ब्रह्मा, भगवान, विभु, सच्चिदानंद, सृष्टा, ये आपके क्या है, ईश्वर की पर्यायवाची है। इसमें आपको बहुत सारे आपको ध्यान रखना है आज। ठीक है, विभु आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देवता में आपसे अमर पूछा गया है, अजर पूछा गया, आदित्य, अमृत्य, गिरवाण, देव, निर्जर, विबुध, सुर, त्रिदश, अतिते, अदिते, दानवारी, दनुजारी। ठीक है, ये आपकी किसकी पर्यायवाची है, देवता की। अब देख रहे हैं आपसे गिरवाण आपसे पूछा गया है, निर्जर आपसे पूछा गया है, विबुध आपसे पूछा गया है, ठीक है, त्रिदश आपसे पूछा गया है। तो ये आपके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अजर आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब असुर की पर्यायवाची में आपको दैत्य याद रहता है, दानव याद रहता है, दनुज आपको ये क्या करना है, याद रखना है कि दनुज किसकी पर्यायवाची है। ठीक है, निशाचर आपको याद रहता है, निशिचर आपको याद रहता है, याद उधान आपको याद करना है, याद उधान किसकी पर्यायवाची है, निशाचर की है, अर्थात असुर की पर्यायवाची। राक्षस भी आपको याद रहता है। ये सारी क्या है, पर्यायवाची है, किससे संबंधित, ईश्वर, देवता एवं असुर से संबंधित। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको इसी तरीके आपको क्या करना है, ईश्वर की पर्यायवाची, देवता एवं जब असुर की पर्यायवाची को जब आप तुलनात्मक रूप से जब आप पढ़ेंगे, तब आप इनके प्रश्नों को भी वहीं पर आप जब एक बार आप सॉल्व करेंगे, तब जाके आपकी क्लास क्या होगी, कंप्लीट होगी। जब ये क्लास कंप्लीट, देवता की पर्यायवाची जब कंप्लीट समाप्त हो जाएगी और देवी की पर्यायवाची जब कंप्लीट समाप्त हो जाएगी, तब हम ये सारे प्रश्न एक बार पुनः आपके सामने ले आएंगे और आपसे यह प्रश्न पूछेंगे किसी कौन सी पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ आपकी यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।